हेलो दोस्तों, हमारे और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोहेजन, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोहेजन मतलब जो संक्षारण होता है उसका इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी क्या है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको निश्चित ही गारंटी के साथ कह रहा हूँ समझ में आ जाएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा वीडियो आपको देखने को मिलता रहेगा, है ना। और आगे से जितना भी वीडियो आएगा ये नोट्स के साथ में ही आएगा, तो आपको नोट्स बनाने में भी थोड़ा दिक्कत नहीं होना चाहिए इसके लिए, है ना। तो कोहेजन में क्या होता है, मेटल का जनरली ऑक्सीडेशन होता है ना। मेटल शुद्ध अवस्था से अधिक स्टेबल अवस्था में रहना चाहता है। मतलब मेटल जो है, जैसे लोहा है, लोहा अपने अधिक स्टेबल अवस्था में रहना चाहेगा, ऑक्साइड के रूप में रहना चाहेगा, ठीक है। क्योंकि इस दुनिया में परमाणु जो है स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, किसी न किसी से जुड़ के रहता है। और मेटल में क्या होता है, मेटल मेटल बॉन्डिंग चारों तरफ होती है, तो वो उतना स्टेबल नहीं होता जितना कि मेटल और बाकी एलिमेंट के साथ, दूसरे नॉन मेटल के साथ में जब बॉन्डिंग होती है। इसीलिए धातु जो है वो अयस्क के रूप में पाया जाता है ना। धातु टुकड़े के रूप में नहीं मिलता, अयस्क के रूप में मिलता है, उसको हम अलग करते हैं। तो वो समझ लो कि वो अपने अयस्क में फिर से बदलना चाह रहा है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, रस्टिंग कहलाता है। अतः वायुमंडल में उपस्थित CO2 तथा H2O के कांटेक्ट में आकर अपना मोस्ट स्टेबल स्टेट में चेंज हो जाता है ना। तो यही चेंजेस जो होता है वो रस्टिंग कहलाता है, संक्षारण कहलाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी की सहायता से आयरन में होने वाले रस्टिंग के प्रोसेस को आसानी से समझाया जा सकता है। तो देखेंगे, है ना। जब किसी आयरन के सरफेस में वाटर मतलब H2O के कांटेक्ट में आता है, तब वहाँ कुछ इस प्रकार का रिएक्शन जो है होता है। H2O और इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक फैली हुई है, ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है ना। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, H2CO3। H2CO3 क्या होता है, कार्बोनिक एसिड, है ना। कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड एक एसिड है और किस तरह से टूटता है, प्रोटॉन और ये भाग में टूटता है, HCO3- भाग, ठीक है। तो कुछ इस तरह से टूटता है। और ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये क्या बन जाएगा, एक तरह से और भी वाटर होगा, वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा, ये है लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। अब ये सोल्यूबल क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का काम करने लगेगा। वाटर में अगर डिजोल्व हो गया ये तो क्या करेगा, एज अ इलेक्ट्रोलाइट काम करने लगेगा, ठीक है। अब ये मान के चलो, ये जो H2O और CO2 दोनों कहाँ है, किसी आयरन के सरफेस में है। तो क्या होगा, आयरन का एक भाग एनोड की तरह कार्य करने लगेगा और उसका क्या होने लगेगा, ऑक्सीडेशन होने लगेगा। तो एनोड में क्या तरह का रिएक्शन होने लगेगा, ऑक्सीडेशन। आयरन जो है इलेक्ट्रॉन त्याग के आयरन 2+ में कन्वर्ट होने लगेगा। यहाँ पे देखो 2 आयरन है, तो 2 आयरन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलता है। यहाँ पे आयरन 2+ बन जाता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या है, 0.44 वोल्ट है। मतलब इसका जो रिएक्शन होने पर इतना चार्ज जो है जनरेट होता है, ठीक है। यहां से मुक्त इलेक्ट्रॉन दूसरे जगह ट्रांसफर होकर H+ की उपस्थिति में ऑक्सीजन का रिडक्शन कर देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे जगह आ गया, अपना आयरन वाला स्थिति, वहां जहां पे जो ये आयनाइज हुआ था उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह आ गया, वहां पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ले लेगा, है ना। ये जो प्रोटॉन है, जो यहाँ पे एसिड में जो प्रोटॉन निकला था, ये प्रोटॉन भी हमारे पास है। अब ये एक ही तो नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, है ना। यहाँ बहुत सारे में से 4 प्रोटॉन यहाँ यूज होता है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज होता है, और ये क्या बनाता है, H2O बनाता है ना। H2O बनाता है, इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इतना है 1.23 वोल्ट। अब देखते हैं इस H2O का और इसका ऑक्सीडेशन का क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। जब कंप्लीट रिएक्शन हम देखेंगे इसका, तब हमको समझ में आएगा। देखो, उपरोक्त दोनों रिएक्शन को जोड़कर इस प्रकार लिखा जा सकता है। आयरन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में एसिडिक सॉल्यूशन में क्या हो गया, आयनाइज्ड हो गया और H2O बना लिया, ठीक है। आयरन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में एसिडिक सॉल्यूशन मतलब प्रोटॉन की उपस्थिति में क्या कर लिया, ऑक्सीडाइज हो गया और क्या बनाया, H2O बनाया, लिक्विड। अब ये यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आ गया है, ठीक है। अब इसका जो ई सेल होगा, टोटल
इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा पोटेंशियल कितना होगा, दोनों को जोड़ देते हैं 1.67 वोल्ट, है ना। इस प्रकार इस रिएक्शन का जो पोटेंशियल है 1.67 वोल्ट हो जाता है। यह रिएक्शन चलता रहता है, यह रिएक्शन चल रहा है। अब रस्टिंग कैसी होगी? अब एनोड वाले जो Fe2+ आयन है वो हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन कहाँ से आए भाई? हाइड्रोक्सिल आयन वाटर से आए, ठीक है। और क्या बनाएंगे? जो यहाँ पे Fe2+ था वो क्या बनाएगा? FeOH2 बनाएंगे। और ये फिर से क्या करेगा? वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ में तथा H2O के साथ में हाइड्रेटेड फेरिक आयन बनाता है। आयरन थर्ड ऑक्साइड मतलब फेरिक आयन बनाता है। और ये क्या था? ये वाला था फेरस आयन, है ना। ये क्या था? फेरस आयन था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया? फेरिक आयन बनाता है, जो कि क्या बनता है? हाइड्रेटेड होता है, ऑक्साइड के साथ में होता है, तो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। तो कंप्लीट रिएक्शन क्या हो गया? 2FeOH2 + हाफ O2, हाफ O2 मतलब एक ऑक्सीजन, है ना। H2O जो क्या बनाएगा? Fe2O3 × XH2O। X का संख्या यहाँ कुछ भी हो सकता है, 4, 6, 10, 20, है ना। तो ये क्या बन गया? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन गया ये, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का कितना है? +3 है। इसी को हम रस्ट कहते हैं या जंग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। अब इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। हमने क्या देखा था? सबसे पहला जो रिएक्शन हुआ था लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 में, आयरन जो है किसमें डिजोल्व हो जाएगा था? आयरन 2+ में। तो यहाँ पे ये रिएक्शन दिखाया हुआ है ना। आयरन किस में डिजोल्व हो रहा था? आयरन जो है 2+ में कन्वर्ट हो रहा था, ये रिएक्शन यहाँ है। उसके बाद में H2 और हाफ O2 के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाते थे? हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन क्या करेगा? FeOH2 बनाएगा। FeOH2 क्या बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ में डिजोल्व होके Fe2O3 × XH2O। तो यहाँ पे मैंने बीच बीच के रिएक्शन को नहीं लिखा है, ना लिखना जरूरी है। केवल आपको आयरन को क्या चाहिए? आयरन 2+ बना, आयरन 2+ को हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए, तो हम यहाँ पे H2O और हाफ O2 के साथ में हाइड्रोक्साइड आयन बनाए। हाइड्रोक्साइड आयन क्या बना दिया? FeOH2 बना दिया दोनों मिलके, ठीक है। अब ये FeOH2 ऑक्सीजन के साथ डिजोल्व होके क्या बनाया? ऑक्सीजन और वाटर के साथ में Fe2O3 × XH2O, मतलब ये क्या है? जंग है, यही रस्ट है ना। यही क्या है? रस्ट है। ये क्या होता है? यहाँ पे एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होने लगता है। ये जो रिएक्शन है वो क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है, जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वाटर का रिडक्शन हो रहा है। ये क्या हुआ? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है एक तरह से, ठीक है। और ये जो पूरा रिएक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? देखो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा क्या दिखाया है, एक वाटर फिल्म, मतलब पानी की एक बूंद बनाया है। इसको पानी की एक बूंद के अंदर में ये क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पे हाफ O2 ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या होगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 भी होगा, ऑक्सीजन का भी वो होगा, प्रेजेंस होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 लाइन बचा हुआ है, इसको भी देख लीजिए। ये Fe2O3 XH2O जो है वही क्या है? एक प्रकार का पाउडर फॉर्म होता है, जो कि भूरा कलर का पदार्थ होता है, जो धीरे धीरे सतह से हटता जाता है तथा आयरन को का क्षय होते जाता है, नष्ट होते जाता है। आयरन क्या होते जाता है? नष्ट होते जाता है। आप सभी ने ये चीज़ देखा है, रस्टी, है ना। कोई सा भी लोहे का पदार्थ उठा के देख लो, पुराना हो, उसमें रस्ट लगा होगा। अगर मान के चलो यही रिएक्शन समुद्री जल के साथ अगर हो, समुद्री जल के साथ में अगर हो तो क्या होगा? समुद्री जल में आपको मालूम है कि वहाँ पे क्या जुड़े घुले रहते हैं? साल्ट सोल्यूबल होते हैं। समुद्री जल में नमक घुला हुआ रहता है। अब नमक घुला हुआ है मतलब वहाँ वो जो जल होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह कार्य करेगा, तो ये रिएक्शन क्या होने लगेगा? वहाँ पे फास्ट होने लगेगा, ठीक है। तो इतना है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, जो कि रस्टिंग को समझाता है। तो चैनल में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक भी ठोक दीजिएगा। ओके, थैंक यू।